नमस्कार साथियों, मैं गुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं कृति भूमि। कांग्रेस पार्टी के एक कर्मठ और एक ईमानदार चेहरा अनुज सैनी जी हमारे साथ आज मौजूद है। आज के इस कार्यक्रम में आ रहे थे एक उम्मीदवार के रूप में, परंतु किसी कारणवश ये सामने जो भावी उम्मीदवार के रूप में जो सामने आ रहे थे वो बैठ चुके हैं। क्या कुछ कर रहे हैं सारी जानकारी लेंगे। और ये पहले किसान सेवा समिति सहकारी समिति के एक्स चेयरमैन भी रह चुके हैं। सारी वार्तालाप करेंगे आज के शो में। हाँ जी सर, आपका बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, मेरी दावेदारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से वार्ड नंबर 21 दरियापुर दयालपुर से थी और मैं इस क्षेत्र में लगभग 20 वर्षों से कार्य कर रहा हूँ। 2010 में मुझे कांग्रेस पार्टी की सरकार में प्रशासक हबीबपुर निवाता किसान सेवा सहकारी समिति के रूप में कार्य करने का मौका मिला। उसके बाद मैं डायरेक्टर निर्वाचित हुआ और अपने पूरे क्षेत्र में, जिसमें कि यहाँ से इब्राहिमपुर मथाई जवालापुर विधानसभा का क्षेत्र भी है और कलियर विधानसभा का क्षेत्र भी है और कुछ क्षेत्र भगवानपुर विधानसभा का है जो अधिकतर क्षेत्र है। उन सभी में मैंने किसानों के लिए जितनी भी व्यवस्थाएं खाद बीज को लेकर के होती थी, परेशानियां होती थी, उन सबको मैंने जिला स्तर से प्रदेश स्तर से वार्तालाप करके उन सबको जो है उनका निस्तारण कराने का काम किया है, किसानों के हक में काम करने का काम किया है और अपनी हबीबपुर निवाता किसान सेवा सहकारी समिति को अपनी पूरी विधानसभा में नंबर 1 पर ले जाने का काम किया है। सबसे ज़्यादा प्रॉफिट में गई है हमारी समिति और सबसे खुशहाल किसान हमारी समिति में हैं और सभी हमारे कार्यकाल से खुश रहे हैं। रही बात जिला पंचायत की, हमने जिला पंचायत के चुनाव के लिए दावेदारी की है, मजबूत दावेदारी की है और मैं मानता हूं कि अगर पार्टी हमें चुनाव लड़ाने का मौका देती, निश्चित रूप से दरियापुर दयालपुर की जनता हमें भारी मतों से जिता करके जिला पंचायत में भेजने का काम करती और हम उनके अनुरूप, जनता के अनुरूप, उनके जो है भावनाओं की कदर करते हुए उनकी मेहनत उनके ऊपर खरा उतरने का काम करते हैं। अच्छा, आपकी इस एरिया में काफ़ी अच्छी गुडविल बनी है, एक अच्छा चेहरा आपका जनता के सामने पेश हुआ है। अगर किसी कारणवश पार्टी ने अगर आपको टिकट नहीं दी तो आप आज़ाद उम्मीदवार के रूप में भी अगर सामने खड़े होते तो आप अच्छी जीत हासिल कर सकते थे। देखो, जीत हासिल कर सकते थे पर चूंकि हम पारिवारिक, हमारे पिताजी, हमारे दादाजी हमेशा से कांग्रेस पार्टी के साथ खड़े रहे हैं। किसी भी स्थिति में कोई भी परिस्थिति रही, कांग्रेस पार्टी का साथ नहीं छोड़ा और हमने भी पार्टी की कदर करते हुए, पार्टी की भावनाओं को समझते हुए यह निर्णय लिया कि पार्टी ने मौका नहीं दिया, आगे के लिए तैयारी करेंगे। हो सके पार्टी हमें कहीं अच्छे पद पर बिठाए या कहीं और अच्छे चुनाव में लड़ाए और हम पार्टी के साथ खड़े हैं। ऐसा नहीं कि हम बैठ गए, हम पार्टी प्रत्याशी के साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़े हैं, उनको जिताने का काम कर रहे हैं और उनको जितवा करके जिला पंचायत में भेजने का काम कर रहे हैं। क्या क्या मेन आ रही है विकास कार्य? विकास कार्यों के सामने समस्या कोई नहीं है। जब हम अपने प्रत्याशी को जिता करके ले जाएंगे और जिला पंचायत में बोर्ड बनाने का काम करेंगे, जो भी समस्याएं हैं क्षेत्र में, नाली की, सड़कों की, पानी की, उन सब समस्याओं को दूर करने का काम करेंगे और जनता की और भी जो समस्याएं होंगी किसी भी तरह की, किसी को आवास की या कहीं की ज़रूरत है या सरकारी हॉस्पिटल की जिस क्षेत्र में नहीं है छोटे स्तर पर, या जहाँ पर ये ऐसा लगता है कि हमें डॉक्टर की ज़रूरत है, बैठाना है, छोटे स्तर पर एक सामुदायिक केंद्र जो बनता है प्राइमरी का, वो बनाने का हम काम करेंगे। सरकार से प्रस्ताव भेज करके वो बनवाने का काम करेंगे और समस्त क्षेत्रवासियों की समस्याओं का निस्तारण करने का काम। अच्छा, अगर आप को अगर कांग्रेस पार्टी टिकट दे देती और आप जीत जाते तो सबसे पहले वार्ड में क्या कार्य करवाते? सबसे पहले मेरा सबसे पहला उद्देश्य ये रहता कि क्योंकि हमारा क्षेत्र पहले तो बहुत पिछड़ा हुआ करता था, अब उतना नहीं है, जहाँ पर
आज तक सड़कों की व्यवस्था सही नहीं हो पाई, उनको सही करने का काम। और गांव में अधिकतर जहां आपने देखा होगा जल भराव की जो समस्या रहती है उसको निजात दिलाने का काम। उसके बाद हमारा लक्ष्य क्षेत्र में अपने क्षेत्र के बच्चों के लिए, उनकी पढ़ाई के लिए, उनकी शिक्षा के लिए और फिर स्वास्थ्य के लिए। और जैसे कि अभी आपने देखा है पशुओं में क्लम्पी नाम की जो बीमारी गंभीर रूप से चल रही है, हमारा उद्देश्य ये रहता कि हम क्षेत्र में एक छोटा सेंटर स्वास्थ्य विभाग का बना करके वहाँ अपने क्षेत्र के सेंटर पे कम से कम 2 डॉक्टर बैठा करके और उनके सहयोग से क्षेत्र के पशुओं में जो बीमारी चल रही है उनका देखरेख करने का, उनका ट्रीटमेंट करने का कार्य करा। ठीक है। अच्छा, काफ़ी आप तजुर्बेकार रह चुके हैं, मुझे युक्ति रह चुकी है। और चलो, अगर कांग्रेस पार्टी की तरफ से आपको कोई टिकट नहीं मिली, जो भी दावेदार जीतेगा हाथ तो आप ही करेगा, फिर आपके क्या सुझाव रहेंगे? जैसे अलग अलग दावेदार खड़े हो रहे हैं, उन सबको, एक स्पेसिफिक आपकी पार्टी को नहीं, सभी को क्या कुछ आप सुझाव देना चाहेंगे? मैं सबसे पहले तो हमारा पूर्ण प्रयास है कि हमारा ही प्रत्याशी जीत के आए, लेकिन किसी कारणों से ऐसा होता है, वैसे होगा नहीं। यदि होता भी, उसके लिए भी हम मैसेज देना चाहेंगे कि जिस एजेंडे को लेकर के हम चुनाव मैदान में हैं, जिन कार्यों को लेकर के हम जनता के बीच जा रहे हैं, जिस कार्य को कराने के लिए जा रहे हैं, हम उनको भी ये मैसेज देना चाहेंगे कि वो भी उन पर खरा उतरने का काम है। हम कहना चाहेंगे कि जैसे हमारी पार्टी को मजबूत करने के लिए और ये जो हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय राहुल गांधी जी ने जो भारत जोड़ो यात्रा का शुभारंभ किया है, जो चल रही है हमारे देश के अंदर, उससे हम ये कहना चाहते हैं कि हमारी पार्टी को राष्ट्रीय स्तर पर मजबूती मिलेगी और जो लोग पार्टी से नहीं जुड़े हुए हैं उनको जोड़ने का काम किया जा रहा है, उनको जागरूक करने का काम किया जा रहा है। देखो, ऐसा कुछ नहीं है, राहुल गांधी एक ज़मीन से जुड़े हुए नेता हैं और उन्होंने जनता के लिए काम किया है। मनमोहन सिंह जी की सरकार जब बनाई, उन्होंने जो ऐतिहासिक कार्य को, पानी की निकासी की बात जहाँ तक आती है, उसमें प्रत्येक गांव में जो गांववासी रहते हैं उनमें आपस में कहीं ना कहीं कोई विवाद या कुछ भी रहता है और उसको सुलझाने के लिए विधायक जी भी और हम लोग सब प्रयासरत हैं और उनके समस्याओं के निवारण के लिए प्रयास कर रहे हैं। नशे के बारे में क्या कहेंगे? नशा चरम सीमा पर है, नशा युवाओं को खोखला करता जा रहा है। नशे के बारे में हम कहना चाहते हैं, हमने 2-3 बार कैंप भी लगवाए हैं और अभी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के बाद हम बहुत ही जल्द एक अपने इसी क्षेत्र में दरियापुर, दयालपुर में और भगवानपुर में एक कैंप लगवाने जा रहे हैं, जिसमें हम फार्मेसी से भी और स्वास्थ्य विभाग से भी और अन्य जो जागरूकता की हमारी टीम है उनको उतार करके इसके विरुद्ध कार्रवाई करने का काम करेंगे और जनता को और युवाओं को जागरूक करने का काम करेंगे। देखिए, जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चलाया है, उसके ऊपर कार्य किया जा रहा है और उसमें हमारी कांग्रेस पार्टी भी निरंतर प्रयासरत है बेटियों की सुरक्षाओं के लिए। और देखिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत बेटियों की जितनी हम सुरक्षा करेंगे और जितना ज़्यादा उनको पढ़ाएंगे, उससे 2 परिवारों का वंश चलेगा। नशे के बारे में हम अपने स्तर से और अपने क्षेत्रीय विधायक माननीय ममता राकेश जी के नेतृत्व में, उनके सहयोग में युवाओं को प्रेरित करेंगे, जगह जगह कैंप लगाएंगे, उनको प्रेरित करेंगे खेलकूद के लिए, शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए, ताकि वो जो नशे की जो आजकल इतना बढ़ावा चल रहा है, इतनी लत चल रही है, उसको दूर किया जा सके। अनुज कुमार सैनी एक युवा चेहरा जो इस समय हमारे साथ आज के इस कार्यक्रम में मौजूद था, जिन्होंने अपनी नीतियां बताई कि किस प्रकार विकास कार्य होंगे। और हालांकि अगर ये दावेदारी की ताल ठोक रहे थे, आज इनकी दावेदारी अगर नहीं है तो भी इनकी जो विचार हैं
बाकी के दावेदारों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकते हैं। सो एक युवा चेहरे की सोच थी जो आपके सारों के साथ शेयर की। सो आज के इस प्रोग्राम में आपके साथ सारी वार्तालाप की थी वार्ड नंबर 21 के बारे में। सो आपकी अगर हिदायतें कहीं दबाई जा रही हैं, आपकी सोच को कहीं दबाया जा रहा है या आपके आसपास कहीं गलत हो रहा है, तो नीचे दिए गए संपर्क नंबरों पर आप संपर्क करें। हमारी टीम जल्दी ही आपके साथ संपर्क करके जनता तक और आपकी आवाज़ प्रशासन तक जरूर पहुंचाएगी। आप दें मुझे गुरजीत सिंह को इजाज़त। धन्यवाद।